हेलो, स्वागत है आपका एक नई और वीडियो में। जैसा कि पहली वीडियो आप लोगों की मैंने संख्याओं पे आधारित बना दी थी और संख्याओं पे आधारित आपको बहुत कुछ बता भी दिया, कितने प्रकार की संख्याएं हैं, कितने प्रकार की संख्याओं से हमें डील करना है नाइन्थ क्लास में। लेकिन बेटा अब पढ़ेंगे अपन जो नाइन्थ क्लास में एक्चुअल में सिलेबस है उसके बारे में। तो इत्मीनान से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। कोई भी फालतू की बात ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मैंने आपको याद है एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा, एक बार आपको कल पढ़ाया था परिमेय संख्या के बारे में। अगर आपको याद है तो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर, नंबर्स। और परिमेय संख्या की परिभाषा सबको याद होगी, मैंने बताया था कि सर ऐसी संख्या जिसका रूप p बटे q के रूप में हो और q कभी जीरो ना हो। और क्यों ना हो? क्योंकि ये अपरिभाषित फलन बन जाता है। इतना मैंने सबको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक में, ठीक है ना। आज अपन लोगों को इस पे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि और भी कॉन्सेप्ट कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे। पहला जो कि आपका टॉपिक इसमें है, जो आपको नाइन्थ क्लास में टॉपिक आपको पढ़ाया गया और पढ़ना भी है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है क्या कि सर आप सबसे पहले ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे अगर मैं पहला कह दूं कि दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, यह टॉपिक है। दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या। हमने एन परिमेय संख्या नहीं पूछी बेटा, हमने पूछा एक परिमेय संख्या। तो इसके लिए एक सूत्र लगता है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, जिसको हम बोलते हैं x प्लस वाई अपॉन टू। ये जो होती है वो बीच की परिमेय संख्या होती है। और आगे आप जब भी आओगे तो आपको एक 10वीं क्लास में एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपको a प्लस बी बटा दो समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा। माध्य का मतलब होता बीच वाली संख्या, औसत। यहां पे हम केवल वो पूछ रहे हैं आपसे दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं कह दूं 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आपको लगाना कैसे है आंसर में? इसको लगाना कैसे? बड़े इत्मीनान से देखो, ये जो दो है ना, 2 और 3 के बीच हमें परिमेय संख्या चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो 2 को हम मान लेते x और 3 को मान लेते y, और ये सूत्र लगाएंगे कौन सा? सर परिमेय संख्या बराबर x प्लस वाई अपॉन में 2। तो हमें बीच वाली परिमेय संख्या यानी बीच वाली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या निकल के आ जाएगी? सर 2 प्लस 3 यानी x के जगह 2 रखा, y के जगह 3 रखा, अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा 5/2। ऐसे हम लगाते हैं जब हमें किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछी जाए, वो भी कितनी? एक, मध्य की परिमेय संख्या। इसी को हम बोलते हैं, एक ना बोल के इसको और भी बोल देते कि मध्य की परिमेय संख्या बताओ, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया एक बार वीडियो फिर से देख लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में ना आया होगा बेटा, आ गया होगा। आप लोग नोट करो, फटाक से इसको नोट करो जल्दी से। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान से समझना। दो संख्याओं के बीच में
दो संख्याओं के बीच में n परमेय संख्या निकालना है। n परमेय संख्या ज्ञात करो। सर ये n क्या है? n का मतलब होता है दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता पेपर में कि दो संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करो, दो संख्याओं के बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात करो। अब इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते कि सर क्या दो संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते ना, मैंने इसके पहले बताया जो, और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से समझना बेटा। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा इसमें कि परमेय संख्या बराबर जो भी हमें परमेय संख्या निकालनी है, पहले ध्यान से देखना है इत्मीनान से, जो भी हमें परमेय संख्या निकालनी हो तो पहले हम निकालते हैं इसके बीच का डिफरेंस। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। d बराबर फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब n क्या है सर? सर n है कितनी परमेय संख्या, और दो संख्याओं के बीच में निकालना है। तो a हो गई पहली संख्या और b हो गई बाद की संख्या। अभी बिल्कुल घबराए नहीं, एक एग्जांपल ले रहा, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखते जाओ बस। यहां यदि हमें पहली परमेय संख्या निकालना r1 यानी कि रेशनल नंबर, r से रेशनल नंबर, पहली परमेय संख्या चाहिए तो a प्लस डी करते हैं। दूसरी परमेय संख्या चाहिए तो a प्लस 2d करेंगे। अब आप खुद बता दो कि तीसरी परमेय संख्या निकालनी हो तो क्या लगाएंगे? a प्लस 3d फॉर्मूला लगाएंगे। और चौथी परमेय संख्या निकालना हो तो क्या लगाएंगे? a प्लस 4d। मतलब हम ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? अभी अगर किसी को समझ में ना आया होगा तो अब एग्जाम्पल बता रहा है, अब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल है कि 2 व 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या चाहिए बेटा? 3 परमेय संख्या चाहिए। बहुत मेथड है, आपको बताएंगे, अभी देखते जाओ। 3 परमेय संख्या चाहिए। आप खुद बताओ हमें, ये 2 और 3 के बीच हमें कितनी परमेय संख्या चाहिए? 3 परमेय संख्या चाहिए। ये हल में लिख रहा है बेटा। तो ये किसका मान हो जाएगा? a। पहले तो a होता है ना, बाद में क्या होगा? b। देखो फॉर्मूला में a और b है कि नहीं है? ये 3 क्या है सर? ये n का मान है। n का मान कितनी परमेय संख्या चाहिए? 3 परमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या? निकालेंगे d, डिफरेंस। तो d बराबर फॉर्मूला होता है, आपने बताया, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रखो, तो d बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b का मान कितना है? 3, a का मान कितना है? 2, और अपॉन n प्लस 1। n कितना है? 3 परमेय संख्या निकालनी थी। 3 प्लस 1, तो 3 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 3 में से 2 घटाओ बेटा, कितना बचा? 1, और 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो d का मान कितना आ गया? 1/4। ये d का मान आया। पहली परमेय संख्या निकालो। आपको कितनी परमेय संख्या निकालनी है? 3। तो एक एक करके निकालेंगे, ध्यान से देखते जाओ। सर पहली परमेय संख्या r1 के लिए क्या फॉर्मूला बताया? a प्लस d। चलो रखो पहली परमेय संख्या। देखो a का मान कितना है? 2, यहां पर रखा 2। d का मान कितना है? 4, 1/4। इसको हल कर लो। 4 लासा, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 9/4। ये पहली परमेय संख्या। आप ध्यान से देखो दूसरी परमेय संख्या a प्लस 2d। तो a का मान कितना है? 2 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है? 1/4। तो 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर लो। 2 प्लस आधा, ठीक है, तो 2 लासा, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो ये किसका मान आ गया बेटा? दूसरी परमेय संख्या। अगर हमें तीसरी परमेय संख्या निकाल ली तो देखो यहां निकालें, दे रहा r3 बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे? a प्लस 3d। और a का मान कितना है बेटा? 2 प्लस 3 इंटू d का मान मैंने अभी निकाला था कितना? 1/4।
इसको सॉल्व कर दो। 2 प्लस 3/4, 4 लासा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 एकम 3, 8 3 11/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। पहली परमेय संख्या आ गई 9/4, दूसरी आ गई 5/2, तीसरी आ गई 11/4। उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आया हो, पक्के में समझ में आ गया हो। एक बार आप जल्दी से नोट करो, जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो वीडियो, जल्दी से देखो। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करा रहा इसी का, n परमेय संख्या वाला, और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, जल्दी से देखो। पहला सवाल है जो मैं आपको करा रहा कि 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखना है बेटा। देखो इसको हल करेंगे तो आप लोगों को मैंने बताया है ये 4 और ये 5, कितनी परमेय संख्या चाहिए? 3। तो हमें a का मान कितना मिल गया? 4, b का मान 5 और d का मान कितना मिल गया? 3। कितनी परमेय संख्या, सॉरी n का मान कितना मिल गया? 3। अब लगाओ फॉर्मूला, अभी मैंने बताया d बराबर b माइनस a अपॉन n+1। यही फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, यही फॉर्मूला लगाओगे बेटा, जल्दी से लगाओ। d बराबर b कितना है? 5 माइनस a का मान कितना है? 4, नीचे n+1 कितना? 3 + 1 कितना आ जाएगा? 5 में 1 4 गया 1, 3 और 1 4, यानी d का मान आ गया 1/4। उम्मीद करते हैं इधर तक पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना पहली परमेय संख्या r1। क्या होता है फॉर्मूला? a + d। तो a का मान कितना है बेटा? 4 और d का मान कितना है? 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, लासा आएगा 4, 4 चौको 16 प्लस 4 का भाग 4 में लगाओगे 1, 1 एकम 1, यानी कि 17/4। ये पहली परमेय संख्या आ गई। सर दूसरी परमेय संख्या r2 बराबर a + 2d। a का मान कितना था? 4, 2 और गुणा में क्या है? d का मान क्या है बेटा? 1/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट दिया इसको, तो 4 + 1/2 प्राप्त हो गया। आप 2 लासा लोगे, 4 दूना 8 प्लस 2 एकम 2, 1 का गुणा करो, कितना हो गया? 8 और 1 9/2। तो दूसरी परमेय संख्या क्या हो गई? 9/2। चलो भैया तीसरी परमेय संख्या निकालते हैं। r3 बराबर a + 3d। तो क्या आ जाएगा बेटा? a का मान कितना है? 4 और 3 × d का मान कितना है? d का मान कितना निकाला था? 1/4। जल्दी से इसको सॉल्व करो। 4 + 3/4, लासा आएगा 4, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 1 तिया 3, 19/4। तो आपको पता चल गया होगा कि पहली जो परमेय संख्या वो 17/4, दूसरी है 9/2 और तीसरी है 19/4। समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करो। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा, इसको सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आया। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ध्यान से देख लो, ये आपको होमवर्क में दे रहा है यहां पे कि पहला आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कि 5 व 7 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करो। 4 परमेय संख्या ज्ञात करो। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, देखते हैं। अब देखूंगा मैं पक्के में किस किस बच्चे ने सही क्वेश्चन किया। ये जल्दी से नोट करो, जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं कि इधर तक सबको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, बड़ा तड़के वाला। ध्यान से देखो इधर।
अपन लोग दशमलव के बारे में पढ़ते हैं कि सर दशमलव है क्या, दशमलव एक फोबिया है ना, बहुत लोगों को डर लगता है इससे। अब नहीं लगेगा, देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा, दो प्रकार के दशमलव होते हैं, दो प्रकार के। अब देखते जाना ध्यान से, दो प्रकार के दशमलव अपन लोगों को पढ़ना है। अब पहला दशमलव है शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। और दूसरा दशमलव है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है ना। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5, अब 5 का भाग 2 में लगाओ, कितना आएगा? सब बच्चों को पता है, लेकिन मैं भाग देना बता रहा, ध्यान से देखना। 5 का भाग आप 2 में लगाओगे, 2 में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगाओगे, यहां पे 0 बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20, कट जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 0.4। क्या ये और आगे बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा ना, यहीं तक समाप्त हो गया। तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। मेरी बात समझ में आ रही? क्या बोलते हैं इसको? शांत दशमलव। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, अब अशांत दशमलव क्या है, ध्यान से समझना। मैंने कहा 1/3, आप 3 का भाग 1 में लगाओ, चलो लगाते हैं। 3 का भाग आप 1 में लगाओगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, क्या लगाओगे? सर यहां पे 0 लगाएंगे, यहां पे पॉइंट लगाएंगे और यहां पे 0 जोड़ देंगे। भाग ना जाए, भाग नष्टम बिंदी, फिर दशमलव लगा देते हो। 3 तिया 9, क्योंकि 3 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा? 1। अब दशमलव लगा है ही, 0 फिर बढ़ा दो, 3 तिया 9, फिर 1, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दो, 3 तिया 9। सर ये हो क्या रहा? ये तो वही 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा, होता जा रहा कि नहीं होता जा रहा? क्या ये शांत है? ये भाई साहब शांत है? नहीं है, ये भाई साहब बार 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 आते जा रहा, आते जा रहा है कि नहीं? तो इस दशमलव को हम बोलते हैं क्या? अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत। जो शांत नहीं बैठ रहा, बार 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 आ रहा, ये शांत बैठ ही नहीं रहा है, बार बार इसका भाग लगाओगे 3 3 आता जाएगा, ये शांत हो गया था। हो गया था कि नहीं? अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? अशांत दशमलव तक आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना, अशांत दशमलव को 2 पार्टों में तोड़ देते हैं हम। 2 पार्टों में कैसे? देखो, एक होता है आवर्ती दशमलव या आवर्त दशमलव। कौन सा दशमलव? आवर्त दशमलव। और एक होता है अनावर्त दशमलव या अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। सर इसका मतलब क्या है? आवर्त दशमलव, अनावर्ती दशमलव। देखो ध्यान से सुनना, आवर्त, आवर्त का मतलब क्या है? आवर्त, जो संख्या बार 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 आए, जैसे ये खत्म नहीं हो रही थी, 0.3333333 आती जा रही थी, तो इसको बोलते हैं आवर्त दशमलव। और आवर्त दशमलव को एक नाम और दे देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। और बार का मतलब क्या होता है? जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ी रहती है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या बार 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 आती है। आती है कि नहीं? तो इसको अपन बार संख्या भी बोलते हैं। इस दशमलव को बार दशमलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार दशमलव। लेकिन आपने देखा होगा आपकी किताब में एक चीज और लिखी रहती है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर एक बिंदी, और इस बिंदी को ही बोलते हैं आवर्त दशमलव। इस बिंदी को देखो, ध्यान से देखना, जो ऊपर संख्या के ऊपर चढ़ी रहती है, इसको ही बोलते हैं आवर्त दशमलव। इसका मतलब क्या है? सर ये वाली संख्या जिसके ऊपर एक बिंदी चढ़ी, ये संख्या बार 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 आती जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि सर चाहे बार लगा हो चाहे दशमलव लगा हो, इसका मतलब होगा कि वो संख्या उतनी बार रिपीट होगी, बार बार आएगी। मेरी बात समझ में आ रही? चलो एक चीज और देखो, अगर ऐसा लिखा हो 0.57 के ऊपर बार, तो कौन बार बार आएगा? 5-7 कैसे आएगा? 0.57 5-7 5-7 5-7 5-7 आता जाएगा, आता जाएगा कि नहीं? ऐसे अनु
समझ में आ रहा है इधर तक, कोई दिक्कत? ये हो गया आवर्त दशमलव। ठीक है, आवर्त दशमलव को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं, या तो बार से या एक बिंदी से, जिसको हम आवर्त दशमलव बोलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? अगर समझ में आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि सर समझ में आ गया पूरा। ठीक है ना? देखो यहां पे अगला अनावर्ती दशमलव क्या होता है? सर अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, लेकिन वो शांत नहीं होगा। कैसा है वो? अशांत। कैसे? देखो 0.567890 डॉट 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 डॉट, ये कभी शांत है ही नहीं, है तो अशांत। लेकिन क्या आवर्ती है? क्या कोई एक संख्या बार 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 आ रही? नहीं आ रही सर। तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा? अनावर्ती दशमलव। मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि सर पूरा समझ में आ रहा है। नोट करो, जल्दी से करो, फटाफट। चलो भाई अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको आवर्ती, अनावर्ती, शांत और अशांत के बारे में बताया, इधर तक आप समझ गए होंगे क्या मामला है। अब पहला टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा सरल टॉपिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला टॉपिक है कि संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना। दशमलव रूप में बदलना। अब ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचपन में भाग देना समझा होगा। ठीक है, हम आपको एक दो एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 5/3 है, इसको दशमलव के रूप में बदलो, तो आप कहोगे वाह सर वाह, ये नहीं बता पाएंगे। आप 3 का भाग 5 में लगाओगे तो 3 एकम 3, कितना आएगा? 2। एक अब तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसका कितनी बार जाएगा? अच्छा ये सही हो रहा है? ये सही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ये बहुत छोटी चीज है। क्या 3 का भाग 5 में जा सकता है? जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 2। अब क्या 3 का भाग 2 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो क्या लगाओगे? दशमलव, और यहां 0 जोड़ोगे तो 3×6 18, कितना बचा सर? 2। दशमलव लगा है, क्या जोड़ोगे? 0। सर 3×6 18, फिर 2 घटा 2 बचा कि नहीं बचा? फिर दशमलव लगा, 0 जोड़ोगे, फिर लिखोगे 3×6 18। सर ये तो बहुत मामला खराब होता जा रहा, ये तो 6×6 आता जा रहा। तो मैंने अभी बताया था, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 0.1666, यही आता जाएगा। बताओ मेरे प्यारे, ये शांत है क्या अशांत है? शांत है क्या अशांत है? अशांत है। लेकिन कैसा है? कैसा है? आवर्ती है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.1 तो आ नहीं रहा बार बार, 1 को लिखा रहने दो, लेकिन 6 आ रहा बार बार, तो 6 के ऊपर क्या लगा दोगे? बार। यही इसका दशमलव रूप हो गया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0.16 के ऊपर बिंदी, तो इसका मतलब हो गया 6 बार 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 आ रहा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आपको मैं होमवर्क में दे रहा है, ऐसे सवाल करना है घर पे, जल्दी से करना है। देखो ध्यान से, ये होमवर्क में दे रहा। पहला क्वेश्चन 3/8, दूसरा क्वेश्चन 5/7, तीसरा क्वेश्चन 9/7, चौथा क्वेश्चन 8/7। ये आपको होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में बताना है इसके उत्तर। ध्यान से देखना, मैं देखूंगा नहीं तो बस वीडियो में घुस के मारूंगा तुम लोगों को। ध्यान रखना, जल्दी से इसको देखो, इसके आंसर बताना फटाक से, जल्दी से। जैसे मैंने ये किया ऐसे ही भाग लगा के बताना है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक है ना? तो जल्दी बदल के कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताओ। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि ये आप दशमलव रूप सीख गए होंगे कि किसी भी परमेय संख्या का दशमलव रूप बदलना। अब चलते हैं उल्टा, यहां से आएगा मजा। देखते जाओ बस ध्यान से, बड़ा मजा आएगा यहां से, गजब का मजा आएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि दशमलव संख्या को P/Q
या परिमेय संख्या के रूप में बदलना। धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप बढ़ाते हुए, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहला 0.054। अभी कोई बार वाले नहीं बता रहे, हम बार वाले बताएंगे बाद में, पहले इसको समझो। ये तो बचपन में पढ़ा होगा, अब 55 के हो गए। जरा ध्यान से देखो, इसका पॉइंट हटाओगे, बचपन में सिखाया होगा मास्टर ने, पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाते उतने जीरो। कितने अंक पहले दशमलव है? 1 2 3, तो 1 लगा के जीरो कितने लगाओगे? 3। तो क्या लिखोगे इसको? सर 54/1000। अब कई लोग बोलेंगे सर इस जीरो को क्यों नहीं लिखा? तो भैया संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता। जैसे अगर लिख दें 05 तो इसका मतलब 5 ही तो होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.567। तो इसको P/Q के रूप में कैसे बदलोगे? सर अभी हल, पॉइंट हटाओ, कितने जीरो आएंगे नीचे? 3। तो कितना आ जाएगा? 567/1000। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? तो ये तो साधारण थे ना, साधारण थे। अब चलेंगे अपन बार वाली संख्या पर, और बार वाली संख्या को बदलेंगे P/Q के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मुंह पर फेंक कर मार रहे, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कि आप बदलो 0.2 के ऊपर बार को P/Q के रूप में बदलो। यहां से कई बच्चों का डाउट होता है कि सर हमारे सर ने बताया था कि पॉइंट हटा दो नीचे 9 आ जाता है, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि 9 कैसे आ जाता है। आज बताता हूं 9 कैसे आ जाता है। जो डायरेक्ट बता देते हैं ना ट्रिक द्वारा, वो ट्रिक नहीं है, वो मेथड ही है। आप देखो जरा ध्यान से कैसे इसको हल करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे सॉल्यूशन में देखेंगे इसका, कैसे हल करेंगे। हम यहां लिखेंगे, माना इसको x बराबर मानो, x बराबर 0.0 के ऊपर बार, मान लिया x के बराबर। अब मैंने अभी हल बताया था आपको कि इस बार का मतलब होता है 0.22222222। यही आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? इसको बना लो समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर नहीं है दिक्कत। अब हमें एक नियम याद रखना है। क्या नियम याद रखना है? सर जितनी संख्या पे बार चढ़ा होता है, अगर एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा तो हम दोनों ओर 10 से गुणा करते हैं। 2 संख्या के ऊपर बार चढ़ा तो दोनों ओर 100 से गुणा करोगे। 3 संख्या के ऊपर बार चढ़ा तो दोनों ओर 1000 से गुणा करोगे। मेरी बात समझ में आ रही? यहां पे देखो एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा, और एक नियम और है कि जो दशमलव है उसको बार वाली संख्या के पास होना चाहिए। मतलब जो बार वाली संख्या है वो दशमलव के जस्ट बाद से स्टार्ट होना चाहिए। कहीं भी दशमलव लिखाओ लेकिन उसको पहुंचाओ वहां तक। अब कैसे पहुंचाएंगे ये हम बिल्कुल तरीके से बताएंगे, आप टेंशन मत लो। आप तो पहले इसको समझो। मेरी इतनी बात याद रखो कि दशमलव के बाद बार वाली संख्या है। अगर एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा तो कितने से गुणा करोगे? 10 से। 2 संख्या के ऊपर बार चढ़ा होता तो कितने से करते? 100 से। तो ध्यान से देखो इसमें कितने के ऊपर बार चढ़ा? 1 पर। कितने से गुणा करोगे? 10 से। तो यहां क्या लिखोगे? 10 से दोनों ओर गुणा करने पर चलो करते हैं भैया। ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 0.222 गुणा 10। ये बात समझ में आ रही? आप हमें एक चीज बता दो, एक बात याद रखना, दशमलव वाली संख्या में जब भी हम गुणा करते हैं, दशमलव वाली संख्या में जब भी हम गुणा करेंगे, इसका यहां गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक बाद खिसक जाएगा। एक अंक बाद इधर दाईं ओर खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? जरा करके देख लो। जैसे आपसे हम कहते हैं 0.5 में 10 का गुणा करो, ठीक है ना? करके देखेंगे तो क्या होगा? इसका पॉइंट हटेगा तो ये 0 से 0 कटेगा, मतलब 5 बच गया। 5 बच गया यानी कि न्यूट्रल हो गया ये। अब और थोड़ा समझ लो, 0.54 गुणा 10 लिखा है, ठीक है? अब इसका पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 100।
एक जीरो से जीरो काटोगे कितना बचा, 54/10। अब 10 का भाग लगाओगे तो 5.4 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब सर 0.54 में आपने 10 का गुणा किया तो ये दशमलव कहां पहुंच गया, एक अंक बाद पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ऐसे यहां पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, 10 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर 2.222222 इसको बना लो समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई, और आ गई तो वीडियो लाइक होनी चाहिए सबकी, इतना याद रखना, शेयर भी कर देना। यानी हमने 10 का गुणा किया तो ये दशमलव कहां पहुंच गया, एक अंक बाद पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। चलो अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, बस यही करना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। अब घटती कैसी है, देखो हम बता रहे, ये होता है LHS। LHS मतलब बायां पक्ष, तो बायां पक्ष दूसरे वाले का, बायां पक्ष पहले वाले समीकरण का, घटा दो। 10x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, 9x, ठीक है ना। अब आप हमें खुद बताओ, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ये दशमलव लगा तो दशमलव लगा दो, देखो ये दशमलव लगा तो दशमलव लगा दो। अब 2 में 2 जाएगा 0, 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 यानी सब 0 होते जाएंगे, होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे। तो क्या आ गया, 9x बराबर 2.0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/9। ऐसे आता है ये 2/9। बात समझ में आ रही, जो आपके सर बताते हैं कि 0.2 के ऊपर बार चढ़ा, बोले पॉइंट हटा दो, एक अंक के ऊपर बार चढ़ा 9 लिख दो। ऐसे भी करते हैं, लेकिन ऐसे हमें पेपर में करना है, ऐसे ही सीखना है। ट्रिक भी बताएंगे आपको। समझ में आया, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो लाइक करेगा, बहुत दबा के लाइक करेगा, शेयर भी करेगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, फटाक से जल्दी से नोट करो। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते एक और क्वेश्चन को लेते हैं, लेकिन इसको लगाएंगे अब ट्रिक से, ध्यान से समझना। जिस तरह सर आपने अभी बताया कि 0.2 के ऊपर बार लगा हो और इसको P/Q के रूप में बदलना हो, को P/Q के रूप में बदलो, अगर इसको बदलना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 0.2 के ऊपर बार और ये 2 के नीचे 1 9 आ जाता है। 1 9 क्यों आया, क्योंकि एक संख्या पर बार चला। समझ रहे हैं ना, अभी आंसर भी निकाला था अपन ने। चलो एक आपके सामने लिखते हैं, अगर ऐसा लिखा हो 0.33 के ऊपर बार, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, 33/9। कितने संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, कितने 9 आ जाएंगे, 2 9। सर अगर ऐसा लिखा हो 0.3456 के ऊपर बार, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, 456/999। समझ में आई बात को। लेकिन सर अगर ऐसा आ गया कि 0.456 के ऊपर बार, केवल 5-6 के ऊपर बार, फिर कैसे करोगे, फिर तो भैया फंस गए। अब देखो इसको कैसे करोगे, को P/Q के रूप में बदलो। तो इसको कैसे करना है, कोई ट्रिक नहीं लगानी यहां पे, आप ट्रिक लगाओगे फंस जाओगे, ठीक है ना। ट्रिक याद नहीं होती बेटा, मेथड याद हो जाता जल्दी से। आप देखो इसको कैसे लगाओगे, बिल्कुल इत्मीनान से देखना। ये वाले तो आप कर लोगे जिनमें 0 के जस्ट बाद दशमलव के ऊपर बार लगा हो, देखो सबके ऊपर बार लगा, कोई संख्या नहीं छूटी, तो ये तो आप कर लोगे। लेकिन सर यहां पे एक संख्या छूटी है, 5-6 के ऊपर बार है लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं है। तो अभी मैंने एक नियम बताया था कि दशमलव को आप बार वाली संख्या तक पहुंचाओ। कैसे पहुंचाओगे, आओ देखते हैं कैसे हल करोगे इसको। देखो इसको लिखेंगे, माना x के बराबर मानो इसको 0.456 के ऊपर बार, ऐसा करेंगे। आप ध्यान से देखो बेटा कि हमको इस दशमलव को इधर लेके जाना है। मैंने अभी कहा ना, दशमलव को बार वाली संख्या तक लेके जाओ। बार कहां से स्टार्ट हो रहा, 4 के जस्ट बाद, तो हमें दशमलव को 4 के जस्ट बाद चाहिए, यहां एक अंक बाद चाहिए, कितने का गुणा करोगे दोनों, 10 का। 2 अंक बाद चाहिए होता तो कितने का करते, 100 का। 3 अंक बाद चाहिए होता तो कितने का करते, 1000 का। मतलब उधर खिसकाना है पॉइंट को, हमको इधर खिसकाना है तो गुणा करो, यहां लाना है तो भाग करो। बात समझ में आ रही कि नहीं।
तो यहां क्या लिखोगे, कितने का गुणा करोगे, एक अंक बाद किसका आना है, 10 का। तो यहां लिखोगे दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, जैसे ही हम दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे क्या आएगा बेटा, 10x बराबर 0.456 के ऊपर बार गुणा 10। मेरी बात समझ में आ रही। अब जैसे ही 10 का गुणा होगा तो ये दशमलव कहां पहुंचेगा, एक अंक जस्ट बाद दिया जाएगा 10x बराबर 4.56 के ऊपर बार। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो आप खुद बताओ मैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते 4 धन 0.56 के ऊपर बार। सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, अभी भैया अपन लोगों ने पढ़े थे 0 वाली, पढ़े थे तो इसको वैसे ही बनाओ ना, इसको वैसे ही बनाओ। आपने 4 में जैसे ही आप जोड़ोगे इसको तो लौट के यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। और आपने अभी हल पढ़ा कि जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा हो, दशमलव लगा हो, 0 यहां लगा हो, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करके बता रहे हैं। 4 + 5 6/9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 99 आएगा लासा, देखो यहां से कैलकुलेशन है बेटा, 99 एकम 99। अब 99 का गुणा 4 में करो तो कैसे करोगे, आप यहां भी कर सकते हो ऐसे, 4 9 36, 4 9 36 और 3 39, कितना आ गया 396 प्लस 99 एकम 99, एक का गुणा 56 में करोगे, ठीक है। इनको जोड़ दो, 6 और 6 12, 5 और 9 5 14 और 1 13, सॉरी 14 और 1 15, गलत बोल गया, हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है तुम लोगों के चक्कर में। 6 6 12, एक कैरी, 9 5 14 और 1 15, एक कैरी, इसमें जोड़ दो, ये हो गया 452/99। ये कितने के बराबर चल रहा, 10x के बराबर चल रहा है ये। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 10x बराबर 452/99। तो x का मान क्या आ जाएगा, 452/990, यही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि ये काटना है तो आप काट भी सकते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया तो वीडियो को फैला देना अपने दोस्तों के पास में, जल्दी से नोट कर लो इसको। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहा x बराबर 4.56 के ऊपर बार, ये तो हो गया अभी 5 6 के ऊपर, कोई और कराते हैं 6.05 के ऊपर बार, ठीक है ना बेटा, ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। अब इसको बदलना है, को P/Q के रूप में बदलू, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब कोई कहेगा सर आपने x बराबर पहले से क्यों मान लिया, तो भैया आप मान सकते हो चाहे जैसे मान। आपको अगर x के बराबर नहीं मानना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आपको मानना ही पड़ेगा, बाद में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा भैया, यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, माना x बराबर 6.05 के ऊपर बार। अभी मैंने क्या बताया कि सर दशमलव को कहां ले जाना है, बार वाली संख्या के पास। तो ये दशमलव यहां है तो बार वाली संख्या के पास यहां ले जाना है, कितने का गुणा करोगे, एक अंक बाद किसका आना है ना, तो 10 का गुणा। तो यहां क्या लिखोगे, 10 से दोनों ओर गुणा करने पर जैसे ही आप गुणा करोगे क्या आएगा, 10x बराबर 6.05 के ऊपर बार इंटू 10। तो ये दशमलव कहां आ जाएगा सर, ये दशमलव आ जाएगा 60.5 के ऊपर बार, यहां आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, 10x बराबर 60 धन 0.5 के ऊपर बार, ऐसे नो लिख सकते हैं। ऐसा जोड़ोगे तो लौट के यही आ जाएगा।
अब क्या करोगे सर, ये तो पड़ा है, पॉइंट हटा दो तो क्या आ जाता है सर, 5 के नीचे 9 आ जाएगा, तो इसको हल कर लो। 9 लासा आ गया, 1 नमा 9, 9 का गुणा करो, 9 छक 54, 0 आ गया, 9 का 9, 1 का गुणा करो 5, कितना आ गया 545 बटा 9। तो 10x बराबर था 545 बटा 9, तो x बराबर आ जाएगा 545 बटा 90। और आप इसको काट भी सकते हो, समझ रहे, काटना हो तो काट दो, 5 से 5 एकम 5, 0 लगा दो, 5 नम 45, और 5 से काट दो कितनी बार, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। समझ गए, तो ऐसा भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आया होगा पूरा पूरा समझ में, ठीक है ना बेटा। अगर आया है तो अच्छे से पढ़ो, गर्मियों भर बेहतरीन पढ़ो, तुमसे ऊपर कोई ना जा पाए। एक बात याद रखना बेटा, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक बात याद रखना, जहां सरस्वती जी होती है लक्ष्मी जी वही आती हैं, तो सरस्वती जी को कमाओ, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। लोग बात कहते हैं ना, अंत में क्या होगा, अंत में क्या होगा, अंत में सब कुछ अच्छा होगा। अंत में कुछ अच्छा नहीं होता है, केवल अंतिम संस्कार होता है और कुछ नहीं होता है। तो इस बात का याद रखना कि हमारा अंत ऐसा होना चाहिए कि हमको अंत में मजा आए उस संस्कार में कि हमने कुछ किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद यही है सबसे कि बहुत अच्छा पढ़ेंगे आप लोग, और जी जान लगा के मेहनत करो। किसी को आगे नहीं निकलने देना है, चाहे मोहल्ले में, चाहे पड़ोस में, चाहे स्कूल में, चाहे क्लास में, और चाहे जिले में, चाहे प्रदेश में। लगाओ मेहनत तरीके से, मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। ये नोट कर लो जल्दी से फटाफट, इसके बाद आप एग्जाम्पल और उदाहरण के रूप में होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से नोट करो। चले बेटा, होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूं, करके लाना है, कमेंट बॉक्स में सबको उत्तर बताने करके, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है 0.56 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन है 5.45 के ऊपर बार। तीसरा क्वेश्चन है 6.05 के ऊपर बार। और चौथा क्वेश्चन है 10.85 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन है जो मैं कल कराऊंगा आपको होमवर्क, अगली क्लास में इसका काम होगा, तो आप लोग मैच करना किसके सही है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके क्वेश्चन हल करके, तब तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी और आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। और सम्मान करते रहिए सबका, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का। और जिसने अपने माँ बाप गुरु का सम्मान नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए आप पढ़ो और सम्मान करो, सबका सम्मान करो और मेहनत करो, ठीक है बेटा। चलते हैं, नमस्कार।